हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन टू प्लेसमेंट। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर 3 में। लेक्चर 3 में हम लोग आ गए हैं। लेक्चर 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोसेस वर्सेस थ्रेड। लेक्चर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो आप वीडियो चेक कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट का लिंक आपको लास्ट में एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। तो प्रोसेस वर्सेस थ्रेड से पहले हमको ये टॉपिक्स देखने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहला चीज़ है दैट इज प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? अगर प्रोसेस की बात करें तो जब भी आप एक कोड चलाते हो, ठीक है, तो कोड चलाते टाइम जो एग्जीक्यूशन होता है उसको आप बोलते हो प्रोसेस। तो आप क्या बोल सकते हो, एक प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोसेस। तो बहुत सिंपल है, जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस। तो इसकी डिफिनेशन क्या हो गई? अब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस, खत्म, बहुत सिंपल, ठीक है। तो इसको बोलोगे प्रोसेस को, तो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस, सिंपल। सेकेंड चीज आती है थ्रेड। क्या होता है? अब थ्रेड बेसिकली क्या होता है, जब प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रहा था ना उसका एक छोटा सा पार्ट, उसको बोलते हैं थ्रेड, ठीक है। तो अगर बात करें तो इसको बोल सकते हैं प्रोसेस का एक छोटा सा सेगमेंट, छोटा सा पार्ट बोलो या छोटा सा सेगमेंट बोलो। तो सेगमेंट ऑफ प्रोसेस अगर आप बात करोगे दैट इज कॉल्ड थ्रेड। इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एग्जांपल में कोड के तरीके से कोड में बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं, कैसे थ्रेडिंग होती है, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग भी आपने सुनी होगी, सेगमेंट ऑफ प्रोसेस, ठीक है। तो मैं कोड की एग्जांपल से बताता हूं, सेगमेंट ऑफ प्रोसेस, ठीक है। तो मान लो आपने एक पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है, ठीक है, पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है जिसमें क्या हो रहा है? अपडेट हो रहा है, ठीक है। अब वैल्यू कहां कहां अपडेट होती है ये देखो। तो पहले वैल्यू आपकी अपडेट हुई कहां पे? डीबी में, ठीक है। आपने क्या हुआ, एक चीज आई, मान लो एक यूजर था, यूजर की इंफॉर्मेशन को आपको अपडेट करना है, ठीक है। तो आपने एक डेटाबेस मेंटेन करके रखा जहां पे आपको अपडेट करना है। तो रिक्वेस्ट आई, आपने क्या करा, डेटाबेस को कॉल करा और वो अपडेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप चाहते हो कि उस यूजर की इंफॉर्मेशन को आप कैश में सेव करना चाहते हो। कैश क्या होता है? जो बेसिकली फास्ट मेमोरी होती है, ठीक है। कैश के बारे में आप फर्दर वीडियोस में बताऊंगा, कैश के बारे में आप वहां से देख लेना। तो फास्ट और एफिशिएंसी के लिए हम लोग कैश यूज करते हैं। अब हम चाहते हैं कि डेटाबेस में तो है ही, बट डेटाबेस से फास्ट हमको डेटा मिल जाएगा कैश से, तो हम कैश में भी उसको सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो डीबी के बाद हमने डेटाबेस में सेव करा, मतलब भाई एक जगह तो अपना जो पर्सिस्टेंट डेटाबेस है दैट इज डीबी वाला, जो भी माइस्क्यूएल हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वहां पे तो अपना डेटा चला गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? कैश में अपडेट करेंगे, ठीक है, कैश अपडेट, ठीक है। अब कैश में अपडेट करना क्या हम मतलब वेट कर सकते हैं? मतलब ये अपडेट प्रोसेस है, मान लो ये पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है। उसने पहले डीबी अपडेट करा, ठीक है। क्या कैश अपडेट वाला टाइम जो है उसको वेट करना जरूरी है इसको कंप्लीट करने के लिए? नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि कैश अभी यूज नहीं हो रहा है। अगर कैश को हम असिंक्रोनसली अपडेट कर दें, असिंक्रोनसली क्या होता है? मतलब कि ये जैसे कि मान लो आप यहां से चलते चले जा रहे हो, चलते चले जा रहे हो, डीबी अपडेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको कैश अपडेट करना है तो आप चलते चले जाओ। अब यहाँ पे क्या है, ये जो थ्रेड चल रहा था ना, इसको आप चलने दो, बट कैश अपडेट के लिए आप एक दूसरा थ्रेड कर दो, ठीक है। कैसे कर दो? असिंक्रोनसली क्रिएट कर दो। असिंक्रोनस प्रोसेस क्या होता है? बेसिकली वो आपका थ्रेड चल रहा है, जो नॉर्मल थ्रेड है वो तो एग्जीक्यूट होता ही रहेगा, एक और थ्रेड बन जाएगा जो कि कैश को अपडेट कर देगा, ठीक है। असिंक्रोनस मतलब आपका जो नॉर्मल कोड है वो तो चल ही रहा है। अब इससे क्या हुआ, आपने टाइम बचा लिया, ठीक है। आप क्या करते हैं, वो थ्रेड जो नॉर्मल थ्रेड चल रहा था वो थ्रेड पहले कैश को अपडेट करता, फिर आगे की चीज एग्जीक्यूट होता। अभी क्या, आगे की चीज एग्जीक्यूट हो रही, वो कैश नॉर्मली अपडेट हो जाएगा। जब भी अपडेट हो जाएगा तो अपना वो पुराना वाला थ्रेड अपना अपडेट होकर क्लोज हो जाएगा, मतलब बेसिकली वो जो चेंजेस करने वो करके वो क्लोज हो जाएगा, राइट। तो ये होता है सेगमेंट ऑफ अ प्रोसेस। क्या करा आपने, एक जो प्रोसेस था, ये जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था एक प्रोसेस था, इसमें बेसिकली एक छोटा सा सेगमेंट, उसको क्या बोला? थ्रेड। तो उसको उसमें जो एग्जीक्यूट करा दैट इज थ्रेड, ठीक है। अब बात करते हैं सिस्टम कॉल्स की। तो सिस्टम कॉल की अगर बहुत सिंपल तरीके से बात करें तो ये क्या होता है, सब सिस्टम कॉल ले लो। सिस्टम कॉल क्या होता है? सिस्टम कॉल इज बेसिकली रिक्वेस्ट फ्रॉम द कर्नल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल से कुछ रिक्वेस्ट करना, ठीक है, उसको बोलते हैं सिस्टम कॉल। बेसिकली आप जब कमांड लिखते हो ना, वहां पे आप ब्लैक स्क्रीन समझ गए ना, ब्लैक स्क्रीन सीएमडी पे लिखते हो, ठीक है, या टर्मिनल पे लिखते हो। तो जब भी आप कमांड लिखते हो तो बेसिकली वहां पे जो होती है ना दैट इज सिस्टम कॉल। बेसिकली क्या, कर्नल्स को कॉल करती है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा, उसके बाद वो कर्नल को कॉल होगी, ठीक है। कर्नल क्या होता है? कर्नल होता है दिल। बताता हूं किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। तो पहले सिस्टम कॉल बात कर लेते हैं। सिस्टम कॉल क्या है? सिस्टम कॉल इज बेसिकली रिक्वेस्ट अ सर्विस फ्रॉम कर्नल, ठीक है। तो जब भी हम कर्नल से कुछ सर्विस रिक्वेस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं कि भाई हमने एक सिस्टम कॉल करी है, ठीक है। अब कर्नल क्या होता है? कर्नल की बात करें तो दैट इज द दिल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दिल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये क्या करता है? ये इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर द इंटरेक्शन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आपने सॉफ्टवेयर से कुछ कमांड दिया कि भाई सॉफ्टवेयर में आपने क्लिक करा कि भाई सॉफ्टवेयर में ऐसा करा, ये होना है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम उस चीज को हार्डवेयर तक कैसे ले जाएगा? तो कर्नल उसका काम करता है एज अ इंटरमीडिएट, बीच में होता है, ठीक है। तो इंटरेक्शन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है।
सॉफ्टवेयर। अब नेक्स्ट चीज आती है दैट इज कंटेक्स्ट स्विचिंग। तो हमने सारी चीजें पढ़ ली, प्रोसेस क्या होता है, थ्रेड क्या होता है, सिस्टम कॉल क्या होता है, कर्नल क्या होता है। कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है? कंटेक्स्ट स्विचिंग का आप बहुत सिंपल टर्म्स में अगर मतलब समझो तो उठा के पटक देना। उठा के पटक देना मतलब क्या होता है? मान लो एक प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस है यहाँ पे न्यू स्टेट में, ठीक है, न्यू स्टेट मतलब जो प्रोसेस आता है तो वो अपनी न्यू स्टेट में होता है, ठीक है। अब उसको किसी और स्टेट में ले जाना है, मान लो न्यू से हमको ले जाना है यहाँ पे रेडी स्टेट में, ठीक है, रेडी स्टेट में। नाउ इट्स रेडी टू एग्जीक्यूट, ठीक है, तो रेडी टू एग्जीक्यूट। तो अब यहां से यहां ले जाने का जो चीज होती है दैट इज कॉल्ड कंटेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रोसेस को ले जाना दैट इज कॉल्ड कंटेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है। हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में कर लेना, ठीक है। चेंजिंग स्टेट ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम वन टू अनदर इज कॉल्ड द कंटेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है। तो इसका मतलब जितनी फास्ट कंटेक्स्ट स्विचिंग होगी उतनी चीजें बहुत अच्छी होंगी हमारे लिए, ठीक है। ये हम फर्दर वीडियो में शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में पढ़ेंगे कंटेक्स्ट स्विचिंग से डिफरेंस क्या आता है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं प्रोसेस वर्सेस थ्रेड का डिफरेंस। प्रोसेस और थ्रेड में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे मैंने लिख रखी है दैट इज सिस्टम कॉल्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ऊपर सारी चीजें बता रखी है कि सिस्टम कॉल्स क्या होता है। सो बेसिकली जब प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे सिस्टम कॉल्स इन्वॉल्व होती हैं, उसमें जो है सिस्टम कॉल्स हो सकती हैं, बट थ्रेड में कोई सिस्टम कॉल इन्वॉल्व नहीं होती है, वो इंटरनली मैनेज होता है, ठीक है। एक बार थ्रेड आपने क्रिएट कर दिया वो खुद से मैनेज हो रहा है, ठीक है। तो ये सबसे पहला डिफरेंस है कि इसमें सिस्टम कॉल इन्वॉल्व होती है, दूसरे में क्या होता है सिस्टम कॉल इन्वॉल्व नहीं होती है। अब प्रोसेस में जो दूसरा डिफरेंस आ जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, उनके पास डिफरेंट डिफरेंट कॉपीज होती है उनके डेटा की, फाइल्स की और कोड्स की, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये प्रोसेस P1 है, ठीक है, और ये प्रोसेस P2 है। तो दोनों के पास प्रोसेस P1 P2 के पास अपना कोड होगा, अपना मेमोरी होगी या डेटा होगा, बोलो आप, उनकी फाइल्स होंगी, मेमोरी होगी, ठीक है, स्टैक बोल सकते हो, स्टैक होगा, ठीक है। तो दोनों के पास अपना अपना होगा, दोनों प्रोसेस के पास। अगर थ्रेड की बात करें तो थ्रेड में क्या होता है, जो डेटा और बेसिकली डेटा और कोड होता है ना वो सेम होता है, ठीक है। बेसिकली सॉरी, हाँ, डेटा और कोड सॉरी सेम होता है, ठीक है। ये कोड हो गया, डेटा हो गया, बट जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग थ्रेड बनते हैं, ठीक है। तो अलग अलग थ्रेड को अलग अलग मेमोरी मिलती है, ठीक है। तो मान लो ये थ्रेड T1 हुआ, ठीक है, इसको एक मेमोरी मिली। ये थ्रेड T2 हुआ तो इसको यहाँ पे कुछ स्टैक अलॉट हुआ, यहाँ पे इसको कुछ स्टैक अलॉट हुआ, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब इससे क्या समझ में आया कि भाई प्रोसेस अलग अलग है, क्या समझ में आ रहा है? तो पहला मैंने देखा कि सिस्टम कॉल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रोसेस जो है वो डिफरेंट कॉपीज होती हैं डेटा फाइल्स की, ठीक है। अब दोनों अलग अलग ही हैं प्रोसेस में, तो ऑब्वियसली इसको बोल सकता हूं कि ये इंडिपेंडेंट है। प्रोसेस क्या होते हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, तो ये वाला एग्जांपल क्लियर हो गया। पर थ्रेड क्या होते हैं एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है थ्रेड, ठीक है। तो ये इंटरडिपेंडेंट वाला क्लियर हो गया। उसके बाद अगर जैसे मैंने बताया कि ना ये दोनों अलग अलग है, तो एक प्रोसेस ब्लॉक करने से ना दूसरे प्रोसेस पे कोई रत्ती भर फर्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि ब्लॉकिंग अ प्रोसेस विल नॉट ब्लॉक एनी अदर प्रोसेस। उसके बाद सबसे लास्ट चीज आती है दैट इज कंटेक्स्ट स्विचिंग इज फास्टर। तो मैंने इसलिए कंटेक्स्ट स्विचिंग बताई थी यहाँ पे। कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है? उठा के फेंक देना एक दूसरे से दूसरी जगह अगर बोले तो, या बोलते हैं कि प्रोसेस की एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाना, उसको बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। कंटेक्स्ट स्विचिंग जितनी ज्यादा फास्टर होगी उतनी ज्यादा आपके प्रोसेस जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट होंगे। एक प्रोसेस को ले जाने में अगर टाइम लग रहा है, एग्जीक्यूशन में तो टाइम लगेगा ही लगेगा, तो ऑब्वियसली उससे टाइम बढ़ेगा, ठीक है। तो कंटेक्स्ट स्विचिंग जब प्रोसेस की स्लोअर होती है, थ्रेड की फास्टर होती है, क्योंकि प्रोसेस अलग अलग होते हैं। थ्रेड क्या होता है बेसिकली सेम स्टैक, सेम कोड, सेम डेटा को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो थ्रेड की जो कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है वो फास्टर होती है। तो प्रोसेस वर्सेस थ्रेड मैंने कवर कर दिया लेक्चर 3 में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में, शेड्यूलर्स के बारे में, ठीक है। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज प्रिपरेशन टू प्लेसमेंट बाय द न्यूटन स्कूल, सो गो एंड सब्सक्राइब। एंड न्यूटन स्कूल का जो फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम है दैट इज ऑलरेडी लाइव नाउ, तो आप जाकर रजिस्टर कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दे हैव अ वेरी गुड टाई अप विद अ वेरी गुड कंपनीज, स्टार्टअप्स, ठीक है। आप जाओगे तो जोमेटो, स्विगी, ये सारे आपको वहाँ पे Dream11 और बहुत अच्छी अच्छी बिग टेक जाइंट्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम में बेसिकली दे गिव अ 6 month ट्रेनिंग, ठीक है। आफ्टर दैट दे विल बी हेल्पिंग एंड गाइडिंग यू फॉर द प्लेसमेंट, एंड आफ्टर गेटिंग अ प्लेसमेंट ऑफ 5 LP और प्लस दे विल बी चार्जिंग सम अमाउंट ऑफ द मनी, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जस्ट गो एंड चेक आउट द बेसिकली फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम। अच्छा लगता है, देखो इट्स ऑल ऑब्वियस, इट्स फ्री। जब तक आपका जॉब नहीं लगता है, तो जॉब लग रहा है तो उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यार जाओ चेक करो, ठीक है। एंड बिफोर दैट इसको प्लेलिस्ट को बेसिकली शेयर करो यार अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की लेक्चर 3 है, ठीक है, और विद इन 2 weeks में सारा कुछ कवर करने वाला हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज लेक्चर 4, उसमें हम लोग कवर करने वाले हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। टिल देन बाय बाय।